नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करनी और घातांक से संबंधित आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए, आपके सामने दिया हुआ है एक सवाल, √11 √11 √11 √11 और इस तरह से ये अनंत तक जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आता है वह आपका आता है केवल और केवल 11। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे जैसे अनंत तक दिया हुआ है उसी तरह से एक आपका सवाल बनता है। ये दूसरा टाइप बन जाता है कि इसमें आपको यह अनंत तक नहीं दिया होता है, ठीक है, यह अनंत तक नहीं दिया होता है और यह निश्चित संख्या तक √ दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे √ आपका रिपीट हुआ है 1 2 3 4, 4 बार आपका √ आया है। तो यहाँ पर जितनी भी बार √ आएगा, मान लीजिए n बार आपका √ इस तरह से आता है, तो यहाँ पे या इस तरह से n बार लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 11 की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा। √11 √11 √11 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √1 2 3 4 4 बार लगा हुआ है। इसका मतलब है n बराबर कितना, 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 11 की घात 2 की घात 4 -1 बटे 2 की घात 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 11 की घात 2 की घात 4 आता है प्यारे बच्चों 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15, यानी 15 बटे कितना आ जाएगा, 16। तो आपको यह फॉर्मूला भी ऐसे बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधा जानिए। यहाँ पे √ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 करिए भाई, कितना आ जाएगा, 16। तो आप 11 की घात 16 में से 1 कम करके ऊपर लिखिए और 16 को नीचे लिखिए, सिंपल है बिल्कुल एकदम। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सवाल दिया जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले थे, अब की बार प्लस वाले आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया है √19, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाता है और फिर उसके बाद में दिया रहता है √19, उसके बाद में फिर से √19 और ये क्रम आपका अनंत तक चलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आता है वो बहुत ही ट्रिक्स के साथ में हम देखिए किस तरह से आसान कर लेंगे। 90 को लिख सकते हैं √90 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, ठीक है। प्यारे बच्चों, 90 को तो हम 18 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा फैक्टर अगर हमें मिल जाए कि दोनों का अंतर 1 बन जाए तो फिर सवाल का आनंद ही कुछ और आएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, 10 और 9 का अंतर हमें 1 मिल गया, तो इस वाले फैक्टरों को छोड़ दीजिए। बाकी ऐसे भी आता है, 15 × 6 भी आता है कितना, 90, लेकिन इसको भी नहीं लेना है हमें। ऐसा वाला अगर मिल जाए 10 - 9 = 1, यानी डिफरेंस अगर 1 मिल जाए तो हमारा बहुत ही मजा आने वाला है। यहां पे देखिए आंसर प्लस के केस में, देखिए जब आपका प्लस 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 दिया रहेगा तो प्लस के केस में ये जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, ऐसे वाले फैक्टरों में से जिनका अंतर 1 है उनमें से बड़ा वाला जो होगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो वह भी बहुत ही आसान होने वाला है, बिल्कुल एकदम हलवा मेरे लड्डुओं, बिल्कुल एकदम मेरी इलायची। देखो कैसे, 90 -90 उसके बाद -90, इस तरह से √ चढ़ा हुआ है और -90 ऐसे √ में लगा हुआ है और ये आपका इनफाइनाइट टाइम दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि 90 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, तो 9 गुणा 10 और 10 और 9 का अंतर भी कितना आता है, 1 आता है। तो 1 आ गया तो हम तो इसी ट्रिक से कर देंगे। लेकिन माइनस के केस में हम छोटा वाला फैक्टर लेते हैं, जैसे कि 90 जो था उसके फैक्टर हुए थे 9 × 10, अगर माइनस है बीच में तो हम छोटे वाला फैक्टर आंसर में लेते हैं, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा इसका वो 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्लस के केस में जो फैक्टर्स का डिफरेंस 1 होता है उसमें से बड़ा वाला लेते हैं और माइनस के में उसी फैक्टर में से आप छोटा वाला ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको √42 दिया जाता है, √42 दिया जाता है और उसके बाद में आपको फिर से √42 दिया जाता है, वो भी प्लस के अंदर। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे ये अनंत टर्म तक जाता है। 42 को लिख सकते हैं भैया 6 गुणा 7, और 6 और 7 का अंतर भी कितना आता है, 1 आता है। तो बात बन गई, चिन्ह है कैसा, प्लस, और चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया लाडलो, 7 हो गया। चलिए माइनस वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लगे हाथ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माँ कसम भूलोगे नहीं कभी भी। तो इस तरह से माइनस का 42 √ में चल रहा है और ये कितने तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक। तो 42 कैन बी रिटन एज 6 × 7 या 7 × 6, और माइनस के केस में लाडलो कौन सा लेते हैं, छोटे वाला, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 6। चलिए अगले टाइप पे बात करते हैं।
और वो है जैसे कि आपका ये 5th टाइप है, और उसमें है जैसे यहाँ पे तो 42 का भाई ऐसा फैक्टर मिल रहा था जिनका डिफरेंस 1 था, और आपको यदि ऐसा मिल जाए कि जिसका फैक्टर भी ना हो या अगर फैक्टर हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस 1 ना हो, तो क्या करते हैं जैसे कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं √17 एंड और इसमें प्लस वाला हम पहले लेते हैं √17 प्लस का √17 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखते हैं कि 17 के फैक्टर तो होते ही नहीं, 17 कैन बी रिटन एज 17 × 1, और इन दोनों का डिफरेंस भाई कभी भी 1 नहीं आने वाला। 17 और 1 का डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमें तो 1 वाला चाहिए था, 1 वाला है ही नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। तो वो क्या है, ये है 4a + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये जो सूत्र हम लिखे हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ये जो 4a है इसमें a जो है ये आपकी ये 17 है, तो a का मान आपके पास में 17 है, तो आप लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 × 17 + का 1 डिवाइडेड बाई 2। प्यारे बच्चों ये जो प्लस है ना ये किसके कारण है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 चौका 68 और 1 69, यानी 69 अंडर रूट में और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर बन गया। तो इसको देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, वो 6 टाइप बन जाएगा, अगला टाइप बन जाएगा। प्यारे बच्चों उसमें कैसे बनेगा, √17 माइनस का √17 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस वाले में और माइनस वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4a + 1 इसमें भी है उसमें भी था, लेकिन इसमें आ जाएगा आपका माइनस का 1 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा a की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 17, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 चौका 68। देखिए यहाँ पे एक प्लस रह गया है भैया ये वाला, तो 17 चौका 68 और ये बन जाएगा 69 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल एकदम आसान है। चलिए इस पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। इस पे आपको यदि एक सवाल दे दिया जाए √19 एंड प्लस √19 प्लस √19 इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक आपको दे दिया जाता है, तो भैया ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले में क्या होता है 4a + 1 अंडर रूट के अंदर प्लस का 1, तो 4a की जगह 19 है, 19 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, 19 चौका 76, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 76 प्लस का 1 और प्लस का 1, क्योंकि प्लस यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई कितना 2, यानी ये बन जाएगा लाड लो 77 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, एकदम झकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लाइक दिस, और इसमें अंतर कुछ नहीं आने वाला है, ये अंडर रूट 4a + 1 सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि सवाल तो हमारी 19 ही वैल्यू है, तो भैया यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। जो हमने देखा प्लस प्लस में देखा, माइनस माइनस में देखा, लेकिन अब क्या है आपके पेपर में तो भैया अल्टरनेट भी आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक सवाल करते हैं, ये आपको दिया है अंडर रूट 21, ठीक है, और यहाँ पे फिर से वो अंडर रूट में 21 और उसके बाद में माइनस में अंडर रूट 21, उसके बाद में प्लस में अंडर रूट 21, और आपको इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक दे रखा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखें कि ये भैया ऐसे हैं जिनका फैक्टर तो हो ही नहीं रहा है, और फैक्टर हो भी रहा है बाई चांस जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो क्या लगाने वाले हैं, बहुत ही एकदम झकास एकदम प्यारा सा फॉर्मूला है, और वो है 4a - का 3 अंडर रूट के अंदर, उसके बाद में लगेगा प्लस और डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस क्यों लगा, ये प्लस इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहले शुरुआत प्लस से हुई थी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखें इसको वैल्यू पुट करेंगे तो भैया 21 × 4 आ जाएगा, और अंडर रूट के भीतर ही -3 भी होना, उसके बाद में प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 21 चौका 84 में से 3 गया तो 81, यानी कि अंडर रूट के अंदर तो 81 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 81 का बन जाएगा 9 + 1/2, तो ये बन गया 10/2, और प्यारे बच्चों आंसर आ गया आपका 5। चलिए इसी से संबंधित और अगला टाइप करते हैं, और उसमें क्या रहेगा, प्लस की जगह माइनस से शुरुआत करेंगे, तो 21 माइनस अंडर रूट 21, फिर उसके बाद में प्लस अंडर रूट, फिर माइनस अंडर रूट 21, और ये अनंत तक जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें प्लस से शुरू हो रहा था और यहाँ पे माइनस से शुरू हो रहा है, तो बस मैंने बोला था आपको केवल यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देना, माइनस लगा देना है, और आपका आंसर आ जाएगा
21 चौका 84 माइनस 3 81 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 8 बाई कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका आंसर 4। कितना आ जाएगा 4। भाई 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और ये मिल जाएगा आपका 4। कितना मिल जाएगा 4। और प्यारे बच्चों अब हमने रखा है आपके लिए 2 क्वेश्चनों का टेस्ट। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1 पे √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस √13 और ये अनंत तक जाएगा। आपको इसका टाइप छांटना है कौन से टाइप का है, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके इसका जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 और इसका भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ एक नए टॉपिक पर नई वीडियो मिलती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।